हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। लेसन 3 संधि 6 एक्सरसाइज को हम देखते हैं। 6 एक्सरसाइज में आपका है संधि विच्छेद। कैसा संधि विच्छेद है? विसर्ग संधि का संधि विच्छेद हमको करना है। फर्स्ट शब्द आपका है निर्मल। निर्मल, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। हो जाएगा क्या? निह प्लस मल। निह प्लस मल। नि के आगे क्या आया? विसर्ग। इसका रूल है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर आए। विसर्ग के बाद क्या आए? कहाँ पर? यहाँ पर। विसर्ग के बाद कोई स्वर आए या र ह, या र और क्या है? ह, या किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग क च ट त प वर्ग है ना, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर, या ह या र व आए, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। इतना वर्ण यहाँ पर याद करना होगा कि क्या क्या आने पर यहाँ पर र होता है ना। स्वर आए या ह या र ल व आए, या किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है, च वर्ग का ज है ना। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो यहाँ विसर्ग को र आदेश हो जाता है। ओके, इस प्रकार संधि विच्छेद हुआ निह प्लस मल। सेकंड है दुर्बल। वही यहाँ पर भी र आया है। विसर्ग के बाद यहाँ दुह प्लस बल था ना, दु प्लस बल था, तो यहाँ पर क्या हो गया है? विसर्ग हटकर र लग गया है ऊपर। यही रूल यहाँ पर भी है। विसर्ग के बाद प वर्ग का आगे ऊपर यही रूल बताए ना। प वर्ग का तीसरा वर्ड क्या होगा? प फ ब है ना। विसर्ग के बाद ब आ गया। विसर्ग के बाद ब आया ना, तो ब आ गया तो विसर्ग के स्थान पे र लग जाएगा। र कैसा होता है? आधा। यहाँ भी आधा था, म के ऊपर लगा था, तो यहाँ विसर्ग ब के ऊपर लग गया है। विसर्ग र के रूप में, आधा र के रूप में बदलकर दुर्बल। तो इस प्रकार हम अगर संधि विच्छेद हमको करना होगा तो दुह प्लस बल, र को विसर्ग में चेंज कर दिए, दुह प्लस बल। नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द मनोयोग। मनोयोग, इनका भी ये सूत्र है, ये रूल एक है कि विसर्ग के बाद क्या आए? या र ल व। क्या आए? या र ल व, या तीसरा चौथा वर्ड आ जाए। तीसरा चौथा वर्ड आ जाए। तीसरे चौथे वर्ड के पहले या र ल व, या तीसरा वर्ड आए किसी भी वर्ग का, या चौथा वर्ड आ जाए, तो विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है। विसर्ग को क्या आदेश हो जाता है? ओ आदेश हो जाता है। इस प्रकार मनोयोग का या आ गया है ना। विसर्ग के बाद या र ल व बोले थे, विसर्ग के बाद या आया, या आ गया है तो या के आगे विसर्ग को ओ आदेश हो गया। इस प्रकार रूप जब बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पे ओ लग जाएगा, मनोयोग। मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे। मनः प्लस योग। मनोयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः योग। अब हम देखते हैं नमः। नमस्ते। नमस्ते आप लोग बोलते हो ना, कोई आता है आपके घर तो आप बोलते हो ना नमस्ते। नमस्ते बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो इसका रूल क्या है?
आप बोलोगे कि ये कैसे नमस्ते बन गया। विसर्ग के बाद क्या आए, त या थ आए। विसर्ग शब्द के बाद क्या आ जाए, त या थ आ जाए। तो रूल के अनुसार आ गया, विसर्ग के बाद त वर्ड आ गया। तो ये विसर्ग त वर्ड आ जाने पर ये विसर्ग आधा स बन जाता है। ठीक है ना, रूल को समझते रहिए। नमस्ते, जब हमको संधि विच्छेद करने के लिए पेपर में आ गया तो आप सोचोगे कि मैं तो समझाई थी, है ना, कि त वर्ड आने पर विसर्ग स में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमः, नमस्ते का संधि विच्छेद करना होगा, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। बस स के स्थान पे विसर्ग लगा देंगे। जब हमको दोनों को जोड़ना होगा तो यहाँ पर स लगा देंगे, नहीं तो जब विच्छेद करना होगा तो नमः प्लस ते कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं निष्कपट का सूत्र क्या है। यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, क आ जाए या ट आ जाए या फ आ जाए। पहला वर्ड विसर्ग के बाद क आए या ट आए या फ आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर खटकोड़ वाला स हो जाता है। निष्कपट आपको संधि विच्छेद करने के लिए पेपर में आया तो आप राइट करोगे निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। पुनर्जन्म, यही जो सूत्र इधर समझाए थे निर्मल और दुर्बल में, वही यहाँ पर भी रूल होगा। पुनः प्लस जन्म, विसर्ग के बाद क्या आया, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड बोले थे तो ये क्या है, च वर्ग का तीसरा वर्ड आ गया तो ये क्या है, विसर्ग र में बदल गया। ठीक है ना। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद करने के लिए आया है तो आप राइट कर दोगे, र के स्थान पर क्या कर दोगे, विसर्ग लगा दोगे, पुनः प्लस जन्म। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। थोड़ा हम ये दो जो आपको रूल अभी व्यंजन संधि का समझाए हैं इसको आप देख लीजिए, इसको देखकर और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये रूल आपको भूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको नोट भी कर लिए हैं। समझाने में अगर आपको क्लियर समझ में ना आए तो इसको नोट्स को देखकर आप अपना माइंड यूज कीजिएगा। ठीक है ना। और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। कल इसका भी हम रूल समझाए थे, छ के पूर्व वाले कि यदि ह्रस्व या ह्रस्व दीर्घ स्वर के बीच में च नित्य हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज बस इतना ही। ओके, आप इसे लर्न करेंगे। थैंक यू।